इस मॉडल को हमारे बनाने का मोटिव है, हमने यहाँ पे एक डीसी मोटर लगा रखा है। डीसी मोटर को डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रीसेट का यूज करके। यहाँ पे हमने कहीं मोटर ड्राइवर आईसी का यूज नहीं किया है, एच ब्रिज आईसी का यूज नहीं किया है। यहाँ पे नॉर्मली बहुत सिंपल कंपोनेंट एनी 555 टाइमर आईसी दो मैंने लगा रखे हैं, एक यहाँ पे लगा रखा है और एक यहाँ लगा रखा है। यहाँ पे 555 टाइमर आईसी का यूज सबसे अच्छा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों आईसी अनस्टेबल मोड में है और वहां से मैं आपको दिखाता हूँ इसका एप्लीकेशन। ये देख रहे हैं इस समय एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये इधर है। मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, हमने यहाँ प्रीसेट की वैल्यू चेंज कर दी, प्रीसेट्स घुमाया और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। नॉर्मली डायरेक्शन चेंज करने के लिए करना क्या पड़ता है, यहाँ पे जो दो पिन लगे हुए यहाँ से हम पोलैरिटी देते हैं, एक पिन पॉजिटिव होगा एक पिन नेगेटिव होगा। एक डायरेक्शन में अगर इस पिन को पॉजिटिव कर दूं इस पिन को नेगेटिव कर दूं, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट पोलैरिटी मिल रही है, एक बार इससे और एक बार इससे, वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं ड्यू टू वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके वजह से ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। पोलैरिटी चेंज करने की वजह से हम इसके डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मोटर ड्राइवर आईसी। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, एक तो हमने यहाँ पे पावर सप्लाई देख सकते हैं, जो मैंने पावर सप्लाई बना रखा है 7809 आईसी 9 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाई है। एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है और दो 555 टाइमर आईसी लगा रखी है और ये हमारा लोड है जो मोटर लगा हुआ है। तो इन कंपोनेंट को यूज करके हमने ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kitsguru.com से ले सकते हैं या हमारी सेंटर से विजिट कर सकते हैं। हम देखते हैं इसको मॉडल को हम बनाएंगे कैसे, उसके लिए में क्या क्या कंपोनेंट का यूज पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे ये हमारा पीसीबी बोर्ड है जो यहाँ पे लगा हुआ है। पीसीबी बोर्ड में 2 लेयर होते हैं, टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर। बॉटम लेयर वो जिधर सोल्डरिंग करती हैं या कॉपर लेयर बोल सकते हैं इसको। ये साइड है जिधर हम कंपोनेंट को माउंट करते हैं। कंपोनेंट कैसे माउंट करना है, ये जो आप हमारी किट परचेज करेंगे तो आपको एक पेपर दिया जाता है उसमें, जिसमें कंपोनेंट के लेआउट सारे दिए गए होते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है ये सारा डिटेल उसमें दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं स्टेप बाय स्टेप सारे कंपोनेंट आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पावर जैक जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये हमारा पावर जैक पीसीबी माउंट जो बोर्ड पे ऐसे लग जाएगा जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर कंपोनेंट लगाते हैं और दूसरे साइड में क्या करते हैं, हम सोल्डरिंग करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा स्विच जो यहाँ पे लगेगा बोर्ड पे जैसे दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है ब्रिज रेक्टिफायर। मैं जूम कर रहा हूँ इसको दिखाने के लिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है ये पॉजिटिव, नीचे निगेटिव और यहाँ एसी सिंबल दिखा रहा है आपको। यहाँ एसी सिंबल है, यहाँ एसी सिंबल है, पॉजिटिव और निगेटिव। बिल्कुल सेम वही ब्रिज रेक्टिफायर है जो हम 4 डायोड यूज करके बनाते थे, जिसमें हम 4 डायोड यूज करते थे बनाने के लिए। सेम ब्रिज रेक्टिफायर हमने यहाँ पे यूज किया है, बस 4 अलग अलग डायोड ना लगा करके एक कंबाइंड डायोड बनाया गया है, ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया गया है, जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, एक पिन इसमें पॉजिटिव है, देख पा रहे हैं, एक पिन पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, 2 एसी सिंबल जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे। बड़ा पिन है, बड़ा पिन वो पॉजिटिव है, छोटा पिन हमारे क्या है, बाकी सारे पिन क्या हमारे छोटे पिन है। ठीक है, जहां पॉजिटिव लिखा है उसके जस्ट नीचे वाला पिन क्या हमारा बड़ा है। यहाँ पे लगाते समय आप ध्यान रखेंगे, पोलैरिटी का बहुत ध्यान रखना है। जैसे हमने देखा यहाँ पोलैरिटी की तरफ पॉजिटिव का इस कैपेसिटर की तरफ है, तो इस पिन को हम ऐसे लगाएंगे ताकि उधर ही जाए। जैसे ही मैं एक पिन लगाऊंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, बाकी के 3 पिन ऑटोमेटिकली अपने प्लेस पे ही लगेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस समय। ठीक है, तो ये बोर्ड में बिल्कुल प्रॉपर माउंट हो जाना चाहिए। जो ये माउंट हो गया, देन आप दूसरी साइड में क्या करेंगे, आप इसको सोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर
हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ बैटरी यूज किया है, आप कहीं ब्रिज रेक्टिफायर लगाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम बैटरी हटा करके ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, एडाप्टर लगा सकते हैं, या अगर आप बाय द वे आपने यहाँ पोलैरिटी चेंज भी कर दिया है, बाय द वे किसी वजह से पोलैरिटी चेंज हो जाती है, गलत आपने वायरिंग कर देते हैं, तब भी ब्रिज रेक्टिफायर लगने से हमारी सर्किट क्या रहेगी, सेफ रहेगी। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है, ये है कैपेसिटर जो मैंने यहाँ पे लगाया है। ये जो कैपेसिटर लगाए हैं ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है तो इसमें एक पोलैरिटी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो जो बड़ा पिन है वो पॉजिटिव, जो छोटा पिन है वो नेगेटिव। लेकिन अगर मान लीजिए हमने पिन काट दिया, इसको बड़ा कर दिया, तो क्या नेगेटिव चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे एक सिंबल बना है, स्ट्रिप लगा हुआ है। स्ट्रिप पे नेगेटिव मेंशन भी है, कई बार मेंशन नहीं रहता है, लेकिन अगर स्ट्रिप बना हुआ है तो स्ट्रिप के जस्ट नीचे वाला पिन क्या होता है, मेरा नेगेटिव पिन होता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे बोर्ड पे, तो ये देखिए आपको नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, यानी इस कैपेसिटर का नेगेटिव कहाँ है, नीचे की तरफ, और पॉजिटिव किधर है, इधर। यानी इसको लगाते समय आप ध्यान रखेंगे बोर्ड पे पॉजिटिव पिन ऊपर और छोटा पिन किधर रहेगा, नीचे। ये भी बिल्कुल बोर्ड पे चिपका होना चाहिए। दूसरे साइड में क्या करेंगे, हम सोल्डरिंग करेंगे। यहाँ पे जो आईसी ले रखा है मैंने, नेक्स्ट हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 7809 लगाया है वहां पे। तो उसमें 3 पिन की आईसी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या हम कहें इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो हमें ध्यान रखना हो किसको हम फर्स्ट कहेंगे। जब इसके फेस को देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये बॉटम लेयर है जिधर मेटल सरफेस है, ये इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू को हम अपने चेहरे की तरफ करते हैं और मेरा लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, मेरा लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 है, बीच में पिन नंबर 2 और इधर किनारे में क्या है, पिन नंबर 3। यहाँ पे देखेंगे लगाते समय, देखिए टॉप साइड इधर है, यानी लगाएंगे हम ऐसे ही, ऐसे, ठीक है। लगाने में बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है एलईडी। एलईडी है लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है। यानी इसमें पोलैरिटी होती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बड़ा पिन है वो पॉजिटिव, जो छोटा पिन है वो क्या है, नेगेटिव। साथ ही साथ अगर हम इसे मल्टीमीटर से चेक करना चाहें तो मल्टीमीटर के नॉच को हम डायोड के पोजीशन पे सेट करते हैं, जैसा मैंने सेट किया है। और मैं वायर लेता हूं और दोनों प्रोब को मैंने कनेक्ट किया एलईडी के दोनों पिन से। अगर मेरा एलईडी ग्लो कर रहा है, देखिए एलईडी ग्लो नहीं कर रहा, फिर हम क्या करेंगे, पोलैरिटी चेंज करेंगे। हमने ऐसे लगाया, एलईडी देखिए इससे मेरा ग्लो कर रहा है। एलईडी जब ग्लो करे तो जिस पिन से जो वायर लगा है, यानी रेड वायर जिस पिन से लगा है, क्योंकि रेड वायर मेरा एनोड को इंडिकेट करता है, तो जिस पिन से ये कनेक्टेड है वो पिन क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा पिन क्या होगा मेरा, नेगेटिव। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। तीसरा और सबसे सिंपल तरीका जो हम बता रहे हैं आपको, एक एलईडी है, जैसे मैंने यहाँ पे एलईडी लगाई है। एलईडी के नीचे एक रिंग बना होता है। रिंग जब आप टच करते हैं तो एक साइड उसका फ्लैट नजर आता है। फ्लैट साइड के जस्ट नीचे वाला पिन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे एलईडी लगा है, ये इसका जो फ्लैट साइड है यहाँ है, यानी इधर इसका क्या है, नेगेटिव, और दूसरे साइड में क्या है इसका, पॉजिटिव। यानी इधर नेगेटिव, इधर क्या है, पॉजिटिव। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टेंस लगा हुआ है। रजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप कैसे भी लगा सकते हैं इसको। और यहाँ पे देख रहे हैं आपके बोर्ड पे एक जंपर वायर लगा हुआ है, नेकेड वायर है। जंपर वायर एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। नॉर्मली जंपर वायर का यूज हम वहां करते हैं जहां पे अंदर से कनेक्शन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक जंपर वायर लगा है, हम पलट रहे हैं इसको, यहाँ पे देखिए इस 2 पॉइंट को आपस में कनेक्ट होना था, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ और यहाँ वाले पॉइंट को कनेक्ट होना था, लेकिन उसके बीच से एक वायर जा रहा है। अगर मैं कनेक्शन करता तो ये वायर तीनों क्या हो जाते आपस में, शॉर्ट हो जाते। तो उससे बचने के लिए हमें कनेक्शन करना था, इसलिए हमने क्या किया, एक नेकेड वायर इधर से लेकर दूसरी तरफ जोड़ दिया, उसको हम जंपर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 लगे हैं 555 टाइमर आईसी, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। 555 टाइमर आईसी डायरेक्टली बोर्ड पे हम सोल्ड नहीं करेंगे। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हमने बोर्ड पे एक बेस लगा रखा है, जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए ये बेस लगा हुआ है। हम बेस को सोल्ड करेंगे ताकि सोल्डरिंग करते समय हमारा आईसी का कोई पिन हीट ना हो, इसलिए हम बेस को सोल्ड करेंगे। और सोल्ड करने के बाद हम आईसी क्या करेंगे, उसके ऊपर माउंट करेंगे। तो आईसी कैसे लगाएंगे, आईसी माउंट में करने में ध्यान रखेंगे। 8 पिन की आईसी है, पिन नंबर 1 कौन सा है, तो आप देखेंगे आईसी में एक नॉच बना होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, 2, 3, 4 और फिर यू बनाते हैं, इधर से आए फिर यू बनाए, 5, 6, 7, 8। तो उस तरीके से आप नॉच लगाएंगे। नॉच का ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें नॉच ऊपर की तरफ है, इसमें भी नॉच ऊपर की तरफ है। लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
ऐसे चलेंगे। ये हमारा टर्मिनल कनेक्टर है, 2 पिन टर्मिनल कनेक्टर जिससे हमने मोटर को अटैच किया है। तो आप मोटर को अटैच कर देंगे, किसी भी डायरेक्शन में लगा दीजिए, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता, वो तो आप पोलैरिटी चेंज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, 10 किलो ओम का यूज किए हैं फिलहाल यहाँ पे। 10 किलो ओम से लेके 100 किलो ओम तक कोई भी रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हैं। तो ये लगा हुआ है। तो इसको लगाने का तरीका जैसे आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ 3 पिन बने हुए हैं, इधर देखिए 2 पिन और आगे क्या है 1 पिन। तो 2 पिन पीछे वाला पीछे और आगे वाला 1 पिन कहाँ रहेगा आगे की तरफ, और बोर्ड पे इजिली आप माउंट कर ले जाएंगे इसको, जैसे मैंने किया है। और दूसरे में क्या करेंगे, आप इसको सोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से प्रॉपरली सारे काम किए हैं, देन ये प्रोजेक्ट हमेशा आपका रन करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको एक बार पोलैरिटी टेस्ट करके दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या पोलैरिटी होनी चाहिए। तो पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए क्या करना, तो सबसे पहले तो एक पिन को आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। ये मैंने ले लिया ग्राउंड, जो इसका मेटल सरफेस होता है वो ग्राउंड होता है। अब मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ। ऑन करते ही मैं पिन नंबर 1 को देखूंगा, वोल्टेज मैं यहाँ पे वोल्टेज पे सेट करता हूँ आपको। पिन नंबर 1 मेरा इनपुट 7.5 वोल्ट दिखा रहा है। पिन नंबर 3 मेरा आउटपुट 6.16 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि बैटरी लो है मेरा। यहाँ पे देख रहे हैं 0 और इधर क्या है हाई। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखिए पोलैरिटी कुछ चेंज होता है नहीं होता है, देख रहे हैं डायरेक्शन पोलैरिटी यहाँ का चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया हाई और यहाँ पे क्या हो गया लो। इस तरीके से आप वोल्टेज टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो मैंने 555 टाइमर लिया, 8 नंबर पिन हमारा हाई होता है और 1 नंबर पिन क्या होता है हमारा लो होता है। इसमें भी सेम चीज़ यही, 8 नंबर पिन हाई और 1 नंबर पिन क्या रहेगा लो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर सोल्डरिंग की है, देन ये प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।